गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी साहित्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में व्याकरण का एक चैप्टर है अलंकार, जिसे पढ़ाने जा रहा हूँ। अलंकार क्या होता है? अलंकार हमेशा काव्य में ही पाए जाते हैं। इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के इस वीडियो में जो चैप्टर है अलंकार का, अलंकार की पहचान कैसे होती है, काव्य में अलंकार को कैसे पहचाना जाता है, इसके बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं आपको अलंकार समझाने जा रहा हूँ। देखिए, आज का मुख्य चैप्टर है अलंकार। अलंकार शब्द क्या है, किसको कहते हैं अलंकार? आपने हिंदी साहित्य और अनिवार्य हिंदी में जब पद्य भाग में जब किसी पद्य की व्याख्या करते हैं तो उस समय आप अंत में विशेष में आप अलंकार का नाम लिखते हैं। कुछ विद्यार्थी तो क्या है, केवल अपने अंदाज से ही अलंकार का नाम लिख पाते हैं। कहते हैं सर मुझे समझ में नहीं आया, अलंकार का नाम तो है, इसमें अनुप्रास है, लेकिन ये कैसे आया इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। आज ये संदेह आपका दूर होगा, इसी के लिए मैं आपको अलंकार समझाने जा रहा हूँ। देखिए, अलंकार क्या होता है उसके बारे में आप जानकारी देखिए। आज का चैप्टर है अलंकार। अलंकार शब्द का अर्थ, अलंकार शब्द का अर्थ। अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण, आभूषण को हम गहना भी कहते हैं। अब इसकी अपन परिभाषा बनाएं कि आभूषण जिस प्रकार नारी के शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से बना है। देखिए, अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है। जैसे अलम प्लस कार। यहाँ अलम का अर्थ है, अलम का अर्थ है शोभा या सुंदरता। शोभा या सुंदरता। कार का अर्थ है, कार का अर्थ करना या बढ़ाना। करना या बढ़ाना अर्थात दोनों का समान एक अर्थ होता है, अर्थात सुंदरता बढ़ाना। सुंदरता बढ़ाना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, जबकि अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अलम प्लस कार। यहाँ अलम का अर्थ है शोभा या सुंदरता और कार का अर्थ है सुंदरता यानी करना या बढ़ाना। अर्थात अलंकार शब्द का अर्थ बनता है सुंदरता बढ़ाना या शोभा बढ़ाना, शोभा करना या सुंदरता बढ़ाना। काव्य की
हिंदी में मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि दो तरह की विधा होती है, एक का नाम पद्य और दूसरे का नाम गद्य। जो पद्य विधा होती है उसमें हमेशा काव्य या कविता होती है, इसलिए अलंकार क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अर्थात काव्य की सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अर्थात अलंकार क्या करता है, काव्य का सौंदर्य बढ़ाता है। तत्व यानी विशेषता या गुण, यानी वह तत्व है जो काव्य की सुंदरता बढ़ाता है। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अब हम इसे परिभाषा से स्पष्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार एक सूक्ति है, जैसे अलम करोति इति अलंकार है, अलंकार है। अर्थात अलम करोति इति अलंकार है, अर्थात जो अलंकृत करता है, अर्थात इसे यूं कह सकते हैं, जो अलंकृत यानी भूषित या सुंदरता बढ़ाता है, अलंकृत करता है वही अलंकार है, वही अलंकार है। अलम करोति इति अलंकार, इससे भी आप परिभाषा सिद्ध कर सकते हैं। अलम करोति इति अलंकार है, यानी जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। अब आप अलंकार के लक्षण या परिभाषा को जानिए। अलंकार की परिभाषा क्या होती है, इसको परिभाषा के रूप में भी आप लिख सकते हैं। परिभाषा, जैसा कि मैंने बताया कि अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, आभूषण। आभूषण कौन पहनता है, नारी या स्त्री। जिस प्रकार नारी शरीर की सुंदरता आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता अलंकार से होती है। जिस प्रकार नारी के सौंदर्य को आभूषण बढ़ाते हैं, वैसे ही काव्य के सौंदर्य को अलंकार बढ़ाते हैं। ये विशेषता इसमें पाई जाती है। इससे आप परिभाषा स्वयं बना सकते हैं। आप इसी आभूषण शब्द से आभूषण जिस प्रकार, परिभाषा लिखिए, आभूषण जिस प्रकार नारी शरीर की, आभूषण जिस प्रकार नारी शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए धारण किए जाते हैं, धारण किए जाते हैं यानी पहने जाते हैं। आभूषण जिस प्रकार नारी शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार
उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। इस प्रकार आप परिभाषा बना सकते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? आभूषण जिस प्रकार नारी शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अर्थात जो अलंकृत करता वही अलंकार है। काव्य की सुंदरता जिन शब्दों से बनती है वही अलंकार है। काव्य की सुंदरता जिन तत्वों से प्रकट होती है वही अलंकार होता है। इसके बाद आप अलंकार के भेद जानिए। देखिए, परिभाषा आपने देख ली। अलंकार के भेद, अलंकार के भेद। मुख्यतः अलंकार के वैसे 2 भेद माने जाते हैं, लेकिन अलंकार के 3 भेद होते हैं। कामी अधिकतर 2 ही आते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। जैसे नंबर 1 जिसका नाम है शब्दालंकार, नंबर 2 अर्था अलंकार, और तीसरा नंबर है वह है उभयालंकार। उभयालंकार अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं। एक का नाम है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। अब इनकी आप परिभाषा इनके शब्द के अर्थ के अनुसार बना सकते हैं। शब्दालंकार यानी जैसे शब्द लीजिए चमत्कार, इसी से हम तीनों की परिभाषा बना सकते हैं। शब्दालंकार काव्य में जहाँ शब्दों में चमत्कार हो। किसमें? शब्दों में। शब्दालंकार में हमेशा शब्दों में चमत्कार होता है। शब्दालंकार की परिभाषा है कि काव्य में जहाँ शब्दों में चमत्कार हो वहाँ शब्दालंकार कहलाता है। और दूसरा है अर्थ, यानी काव्य में जहाँ शब्द के अर्थ में चमत्कार हो। क्या हो? चमत्कार। काव्य में जहाँ शब्द के अर्थ में चमत्कार हो वहाँ अर्थालंकार होता है। कहते हैं कि चमत्कार को ही नमस्कार कहा जाता है। जहाँ चमत्कार वहाँ नमस्कार। अर्थात जिसमें आकर्षण होता है, जिसमें सौंदर्य होता है, उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है। तो काव्य में जहाँ शब्दों में चमत्कार होता है वहाँ शब्दालंकार कहलाता है, और जहाँ शब्द के अर्थ में चमत्कार हो वहाँ अर्थालंकार होता है। तो इसी प्रकार उभय क्या होता है? उभय शब्द का अर्थ है दोनों। दोनों कौन दोनों? एक तो है शब्द और दूसरा है शब्द का अर्थ। अर्थात जहाँ काव्य में शब्द और शब्द के अर्थ दोनों में चमत्कार हो वहाँ उभयालंकार होता है। शब्द और शब्द के अर्थ दोनों में चमत्कार प्रकट हो वहाँ उभयालंकार कहलाता है। अब शब्दालंकार की परिभाषा आप लिख सकते हैं, और कौन कौन से शब्दालंकार होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे नंबर 1 शब्दालंकार।
शब्दालंकार। क्या होता है शब्दालंकार, उसके बारे में जानिए। लिखिए, काव्य में जहाँ शब्द में चमत्कार निहित होता है, यानी शब्द में ही चमत्कार पाया जाता है। काव्य में जहाँ शब्द में चमत्कार निहित होता है तब वहाँ शब्दालंकार होता है। तब वहाँ शब्दालंकार होता है। काव्य में जहाँ शब्द में चमत्कार निहित होता है, अर्थात शब्द में ही चमत्कार मौजूद रहता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। यहाँ शब्द का पर्याय रखने पर, यानी उसका पर्यायवाची रखने पर चमत्कार खत्म हो जाता है। यहाँ शब्द का पर्याय यानी पर्यायवाची शब्द पर्याय रखने पर चमत्कार खत्म हो जाता है। शब्दालंकार की क्या पहचान है? इसके शब्द में ही चमत्कार होता है, मूल शब्द में। और अगर उस शब्द की जगह उसका पर्याय यानी पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो उसका चमत्कार समाप्त हो जाता है। इसमें जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं कि कनक कनक ते सोगुनी, कनक कनक ते सोगुनी, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय। कनक 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 ते सोगुनी मादकता अधिकाय। एक पंक्ति ली है मैंने, इसमें आप देख सकते हैं कि कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ कनक शब्द में चमत्कार है। अगर इसमें कनक की जगह अपन सवर्ण सवर्ण ते पर्याय शब्द ले लें, सवर्ण सवर्ण ते सोगुनी मादकता अधिकाय, तो इसका चमत्कार समाप्त हो जाता है। तो यहाँ कनक शब्द में चमत्कार होने से ये शब्दालंकार है। इस उदाहरण से आप भली भांति समझ पा रहे हैं। शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार होते हैं? इसमें जैसे इसमें अनुप्रास, लाटानुप्रास, अनुप्रास का एक उपभेद है लाटानुप्रास, अनुप्रास, लाटानुप्रास, यमक, सलेश। वैसे सलेश अर्थालंकार में भी आता है और उभयायन दोनों में भी, तीनों में आता है ये। अनुप्रास जैसे लाटानुप्रास, यमक, सलेश, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति, फिर है पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश। इसका आपने नाम सुना होगा, इसके बारे में विस्तार से समझाएंगे आगे की वीडियो में। विप्सा, विप्सा आदि। शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं? जिन अलंकारों में शब्दों में चमत्कार होता है वे शब्दालंकार होते हैं, और उनमें जो अलंकार पाए जाते हैं जैसे अनुप्रास है, लाठानुप्रास है, यमक है, सलेश है, वक्रोक्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश है, इसी प्रकार विप्सा नाम का अलंकार है। ये सब शब्दालंकार होते हैं। इसके बाद आप अलंकार का
पहला भेद जान चुके हैं, अब दूसरे भेद की बात करते हैं, अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है कि काव्य में जहाँ शब्द के अर्थ में चमत्कार निहित होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। तो 2 नंबर इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है? अर्थालंकार जब अलंकार का चमत्कार उससे के शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित हो। जब अलंकार का चमत्कार शब्द के स्थान पर अर्थात यूँ लिख सकते हैं आप, एक छोटी सी परिभाषा, काव्य में जहाँ शब्द के स्थान पर उसके अर्थात शब्द के अर्थ में चमत्कार हो, काव्य में जहाँ शब्द के अर्थ में चमत्कार हो वहाँ अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकार कहलाता है जी। अर्थालंकार क्या होता है? काव्य में जहाँ शब्द के स्थान पर शब्द के अर्थ में चमत्कार हो वहाँ अर्थालंकार कहलाता है। अब अर्थालंकार कौन कौन से होते हैं, इससे पहले आप देखिए, इसमें जैसे शब्द का पर्याय रखने पर इसमें शब्द का पर्याय रखने पर भी चमत्कार रहता है। कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जिसमें शब्द के अर्थ में ही चमत्कार पाया जाता है, तो उसमें उस शब्द का पर्यायवाची भी रख देते हैं तो उसका चमत्कार समाप्त नहीं होता है। शब्दालंकार में तो क्या है, पर्यायवाची शब्द रखने पर चमत्कार समाप्त हो जाता है, जबकि अर्थालंकार में उसका पर्यायवाची रखने पर चमत्कार वैसा का वैसा ही बना रहता है। इसमें कौन कौन से अलंकार आते हैं तो देखिए, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास आदि अलंकार आते हैं। आदि अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। आदि अलंकार आते हैं जी। अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार हैं? जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास आदि अलंकार पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा भेद है उभयालंकार। क्या होता है उभयालंकार? इसके बारे में आप जानिए। उभय यानी दोनों, कौन? अर्थ यानी शब्द और अर्थ। तीसरा अलंकार है उभयालंकार। उभयालंकार की क्या विशेषता है कि जब अलंकार का चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों में हो, अर्थात जहाँ चमत्कार
शब्द और उसके अर्थ अर्थात शब्द के अर्थ दोनों में हो वहाँ उभय अलंकार कहलाता है। उभय अलंकार कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या है? उभय अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार पाया जाता है। जैसे श्लेष अलंकार, इसमें श्लेष का नाम आपने सुना है। ये श्लेष अलंकार हमेशा उभय अलंकार कहलाता है। जैसे श्लेष अलंकार, श्लेष में क्या है? शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार पाया जाता है। इस प्रकार उभय अलंकार पूरा हुआ। अब मैं संक्षिप्त में आपको समझाना चाहूँ एक सारणी बना करके, तो आप अच्छी तरह से भली भांति समझ सकते हैं। देखिए, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण जिस प्रकार नारी शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार के भेद, अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे एक है शब्दालंकार, दूसरा है अर्था अलंकार, और तीसरा भेद है उभय अलंकार। इसके बारे में आप अच्छी तरह जान सकते हैं। जिन अलंकारों के शब्दों में चमत्कार होता है, अर्थात काव्य में जहाँ शब्दों में चमत्कार होता है वहाँ शब्दालंकार होता है, और जहाँ शब्द के अर्थ में चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार होता है, तथा जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार हो वहाँ उभय अलंकार कहलाता है। अब जैसे शब्दालंकार में मैंने बहुत से अलंकारों के नाम बताए, जैसे अनुप्रास है, लाटानुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश है, विप्सा आदि पाए जाते हैं। और अर्थालंकार में जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास आदि पाए जाते हैं। और उभय अलंकार में श्लेष अलंकार पाया जाता है। इस प्रकार आप अलंकार की परिभाषा और अलंकार के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।